हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। आज इस पार्ट में यानी पार्ट 2 में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ टाइम एंड वर्क का, वो काफ़ी सिलेक्टिव है, यानी कहे तो एग्ज़ाम ओरिएंटेशन है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और सारे प्रश्नों का जो है ना ध्यान से देखेंगे और एक एक प्रश्न को मैं सॉल्व करना सिखाऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। मैं उसी प्रश्नों का जो कलेक्शन लाया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, इससे बाहर कभी नहीं पूछता है। तो आइए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पढ़ के मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि कह रहा है कि प्रश्न में कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, तो 18 दिनों में करता है। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है कि टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इससे पिछले वीडियो में मैं समझाया था कि जितने दिनों में जो करता है ए और बी और ए अकेले करता है, उसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो वो टोटल वर्क निकल जाता है। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 यानी 36। ये 36 जो आया टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इफ़िशियंसी निकालना है। इफ़िशियंसी हो जाएगा इसका जो है ए और बी का आ जाएगा 3 और ए का आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2। यहाँ से पता चल गया ए और बी एक दिन में कितने काम करता है, तो 3 काम करता है। ए अकेला उसे एक दिन में कितना करता है, 2 की स्पीड से करता है, यानी दोनों का इफ़िशियंसी निकल गया। ए और बी का इफ़िशियंसी आ गया यहाँ से 3 और ए का अकेला आ गया इफ़िशियंसी 2। प्रश्न में पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं फ्रेंड्स कि टोटल वर्क में जब इफ़िशियंसी से जब भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है, वो डेज आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ए और बी का इफ़िशियंसी दिया है 3 और ए का अकेला इफ़िशियंसी है 2। तो यहाँ से दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो किसका निकल जाएगा, तो यहाँ से बी का इफ़िशियंसी निकल जाएगा। किसका इफ़िशियंसी निकलेगा, बी का इफ़िशियंसी निकल जाएगा यहाँ से। तो दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ से देखें तो 1 का है। ठीक है, तो बी का इफ़िशियंसी कितना हो गया, 1 आ गया। टोटल वर्क कितने हैं, तो 36 है और बी का इफ़िशियंसी है 1। अब इसमें क्या करेंगे, 36 में 1 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बी जो है अकेले उस काम को करे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, बी जो करेगा 36 डेज में करेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन जो है एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर इस टाइप के प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे तो कैसे जल्दी में इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मात्र जो है ना 30 सेकेंड ही समय काफ़ी है। तो चलिए मैं फ्रेंड्स इसको सॉल्व करके मैं सिखाता हूँ। कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करता है तो कितने दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर करता है तो यह 18 दिनों में कर लेता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी ए की जो क्षमता है यानी इफ़िशियंसी जो है, इफ़िशियंसी कितना है, ए की इफ़िशियंसी बी से क्या है 3 गुना, यानी एक का स्पीड अगर 1 है यानी इफ़िशियंसी 1 है, तो बी का इफ़िशियंसी 1 है, बी का इफ़िशियंसी 1 है तो ए का इफ़िशियंसी क्या होगा, 3 है, यानी इससे इसका जो क्षमता है इफ़िशियंसी कितना है, 3 गुना है। तो बी का 1 तो ए का हो जाएगा 3, यानी इसकी क्षमता का जो कार्य क्षमता के का है यानी इफ़िशियंसी का है, तो कितना आ गया, इसका अनुपात आ गया 3 और 1 का है। कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होगा, जब इफ़िशियंसी से
यानी डेज में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दिन में, यानी डेज में जो है इफिशियंसी से स्पीड, कहे इफिशियंसी या कहे स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो क्या आता है, टोटल वर्क आ जाता है। तो यहाँ पर डेज देखे तो कितने हैं और दोनों मिल के करते हैं तो दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, तो ए का स्पीड 3 है, बी का स्पीड कितना है, 1 है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल इफिशियंसी आ जाएगा, यानी स्पीड आ जाएगा। तो इससे 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 72। टोटल वर्क कितने हो गए, 72 हो गए। प्रश्न में पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। जब डेज निकालना हो तो क्या करते हैं, टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर बी का डेज निकालना है तो टोटल वर्क कितने हैं, 72 है, और इफिशियंसी बी का देखा जाए तो बी से करवाना है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी का इफिशियंसी यहाँ है दिया गया है 1 है, तो 1 से क्या करना है, इसमें भाग दे देंगे तो डेज निकल जाएगा, यानी बी कितने दिनों में करेगा, तो 72 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी 72 डेज में जो है ना बी उस काम को क्या करेगा, पूरा कर देगा जो है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है 72, इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया हो, इसकी सलूशन। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य कुशल है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही साधारण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आइए सीखते हैं। कह रहा है कि ए और बी मिल करके कितने दिनों में करता है, तो 18 दिनों में करता है। बी और सी मिल करके कितने दिनों में करता है, तो ये करता है 30 दिनों में, 30 दिनों में करता है। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेना है, पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। जब 90 हो गया, जब दिन से टोटल वर्क में भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगा। इफिशियंसी ए और बी का कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, और बी और सी का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य कुशल है, क्या है, एक सी की जो है तुलना में ए कितना है, 2 गुना है। तो यहाँ पर सी की कार्य क्षमता अगर 1 है तो ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए और सी का कार्य क्षमता का अनुपात यहाँ से पता चल गया। आइए फ्रेंड्स देखते हैं ए और सी का जो है यहाँ से डिफरेंस कितने हैं, तो इसको निकालते हैं। ए प्लस बी और माइनस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, यानी दोनों का अंतर निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 को, 5 में से 3 को घटाएंगे। यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी और फिर माइनस सी हो जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा, ए और माइनस सी का इक्वल टू, यानी जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए और सी का जो वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से ए माइनस सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 आएगा। यहाँ से देखें ए और सी का जो क्षमता का अनुपात कितना है, तो यहाँ पर है क्षमता का अनुपात है 1 है। 1 यूनिट बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ जो डिफरेंस आया है, यहाँ से जो डिफरेंस आया है कितना आया है, 2 का आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर है 2, तो यहाँ से ए का जो क्षमता का जो है कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, तो 1 बराबर है 2, तो यहाँ 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, और सी का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 बराबर 1 है, तो 1 बराबर 2 है, तो यहाँ 1 सी का जो है कार्य क्षमता 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है कि अब पूछ रहा है कि फ्रेंड्स इसमें कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ देखेंगे ए और बी मिलकर के 5 दिनों में करता है, तो ए का इफिशियंसी यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ से पुट करेंगे, ए का 4 है तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बी और सी मिल करके 3 के स्पीड से कर रहा है। यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है, तो ए बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से पता चल गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में करेगा। बी का यहाँ से पता चल गया, यहाँ देखिए तो 1 आया, ए का स्पीड और 1 का स्पीड यहाँ से भी पता चल रहा है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, बी द्वारा करवाना है। तो टोटल वर्क कितने हैं, टोटल वर्क है 90 में बी से करवाना है। तो बी का स्पीड कितना है, कार्य करने की जो क्षमता है 1 है, तो 90 में जब 1 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा, 90, यानी 90 डेज आ जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर जो ए में दिख रहा है यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 16 पुरुष एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं,
एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। आइए फ्रेंड्स, इस टाइप के प्रश्न भी एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करना है तो इसे देखते हैं। कह रहा है कि 16 पुरुष एक काम को कितने दिनों में करता है। 16 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करता है, तो 8 दिनों में पूरा करता है। जब व्यक्ति से किसी दिन में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, टोटल वर्क आता है। आगे इसके बराबर कह रहा है कि एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 10 दिनों में करता है। यहाँ से फ्रेंड्स जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसकी क्षमता का अनुपात आ जाएगा। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करना है। 2 से 2 चौका 8, 2 पंचे 10, यहाँ से हो जाएगा 16 चौका हो जाएगा 64 m बराबर, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 पचे यहाँ पर है 8 पुरुष है, तो 8 पंचे 40 m प्लस 9 पचे 45, 9 पचे 45, यहाँ W यानी महिलाएं। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है कि यहाँ 64 m में से कितने 40 m को जब घटाइएगा, 40 m को जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 24 m हो जाएगा, बराबर किसके 45 W के बराबर, यानी 45 महिलाएं के बराबर। यहाँ से m बटे W बराबर क्या हो जाएगा, 45/24। यहाँ से कट कीजिएगा तो कितने बार में, 3 से कीजिएगा 3 8 24, 3 से कीजिएगा तो 15 बार में 45 कट जाएगा। यानी कह सकते हैं कि महिला और पुरुष की जो क्षमता का जो अनुपात है, एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 15 अनुपात क्या हो जाएगा 8, यहाँ से निकल करके आ गया। प्रश्न में पूछ रहा है कि 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले जो लाइन है उसको देखेंगे। 16 पुरुष मिल करके एक काम को कितने 8 दिनों में करते हैं, तो टोटल वर्क यहाँ से 8 दिनों में करते हैं। उसके बाद जो है पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 16 पुरुष 8 दिनों में करते हैं। 16 पुरुष कितने दिनों में, तो 16 गुने यहाँ से 15 गुने 8 बराबर क्या करेंगे, 20 महिलाएं के लिए 20 गुने महिलाएं के लिए एफिशिएंसी कितना है 8 गुने कितने x दिन में, यानी करेंगे। यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 3 15, 5 चौका 20, ये 8 से ये 8 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स, 5 3 15 और 5 चौका 20 कट गया, यानी महिलाएं के लिए है, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 से कट कीजिएगा इसको, तो 4 चौका 16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 12। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, यानी 12 दिनों में 20 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, तो 12 दिनों में यानी पूरा कर लेगी। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न है कि A और B मिलकर एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। B और C मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। A और C मिलकर उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो वे तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, वो तीनों एक साथ मिलकर के कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स से। इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ये फ्रेंड्स कैसे इसको सॉल्व करना है देखते हैं। A और B मिलकर के कितने दिनों में कह रहा है, तो 9 दिनों में करता है। B और C मिलकर उस काम को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में करता है। और A और C मिलकर उस काम को कितने दिनों में करता है, तो 18 दिनों में करता है। आइए फ्रेंड्स इस को क्या करना है, टोटल वर्क निकालने के क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 9 और 12 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी और सी का एफिशिएंसी निकालिएगा तो 3 आ जाएगा। ए और सी का एफिशिएंसी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस सभी एफिशिएंसी को जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए और बी का एफिशिएंसी प्लस बी और सी का एफिशिएंसी प्लस ए और सी का एफिशिएंसी बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स क्या करेंगे, 2 ए और ए यानी क्या हो जाएगा 2A प्लस बी को जोड़िएगा तो 2B और प्लस सी को जोड़िएगा तो 2C आ जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या करना है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो A प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9/2। पूछ रहा है कि
यानी उस काम को जो है तीनों मिल करके एक साथ करे थे कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना निकल कर आया है 36। 36 में जो है तीनों मिलकर करेगा कितने की स्पीड से, तो 9/2 की स्पीड से। 9/2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36/9 अगुने क्या हो जाएगा ऊपर ही चला जाएगा 2। 9 से काट दीजिए, 9 से 9 चौका 36 और 4 दूना 8, यानी 8 दिन में जो है ना वो तीनों मिल करके जो है ना उस काम को जो है ना समाप्त कर देगा। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अब पार्ट 3 वीडियो में। आगे पार्ट 3 में भी मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, उसी को मैं लेकर के आऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय।